सलाम दोस्तों, कामयाब ज़हन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम उस किताब का निचोड़ निकालेंगे जिसे मिलियनेयर्स बनाने वाली मशीन कहा जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब कोई आम किताब नहीं है। इसे लिखने के लिए नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। उन्होंने दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू किया। इन लोगों में थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और एंड्रू कार्नेगी शामिल थे। नेपोलियन हिल जानना चाहते थे कि क्या अमीर बनने का कोई फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा राज है जो हर अमीर आदमी यूज करता है। 20 साल की रिसर्च के बाद उन्हें वो राज मिल गया। उन्होंने कहा, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पे यकीन कर सकता है वो इसे हासिल भी कर सकता है। आज हम इस किताब के 13 उसूलों में से सबसे अहम उसूलों को 3 हैरान कर देने वाली कहानियों के जरिए समझेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो आपकी सोचने का ढंग हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उसूल है डिजायर, यानी शिद्दत। लेकिन ये कोई आम ख्वाहिश नहीं है। नेपोलियन हिल इसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। एक आदमी था जिसका नाम था एडविन सी बार्न्स। बार्न्स के पास ना पैसा था, ना तालीम थी और ना ही कोई सिफारिश। वो दिखने में किसी गरीब बेघर आदमी जैसा लगता था, लेकिन उसके दिमाग में एक जुनून था। उसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। गौर करें, उसे एडिसन के लिए काम नहीं करना था, उसे एडिसन के साथ काम करना था। जब बार्न्स ट्रेन से उतरकर एडिसन की लेबोरेटरी पहुंचा तो वो फटे पुराने कपड़ों में था। एडिसन ने बाद में बताया, वो मेरे सामने एक आम आवारा गर्द लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा। एडिसन ने उसे पार्टनर नहीं बनाया, बल्कि ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने की मामूली नौकरी दे दी। महीने गुजर गए, बार्न्स वही मामूली काम करता रहा। जाहिरी तौर पर कुछ नहीं बदला था, लेकिन बार्न्स के दिमाग में वो डिजायर अभी भी आग की तरह जल रही थी। फिर एक मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई जिसे एडीफोन कहते थे। एडिसन के सेल्समैन को लगा कि ये मशीन कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन बार्न्स ने कहा, मैं इसे बेच सकता हूँ। एडिसन ने उसे मौका दिया। बार्न्स ने वो मशीन इतनी बेची कि एडिसन ने उसे पूरे अमेरिका में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। रातों रात वो गरीब आदमी एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। उस वक्त एक स्लोगन मशहूर हुआ, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। दोस्तों, बार्न्स के पास शुरू में कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के, बर्निंग डिजायर। उसने अपने वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसने सोचा था कि या तो मैं पार्टनर बनूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप वापस जाने के रास्ते जला देते हैं तभी आपका दिमाग जीतने के रास्ते निकालता है। अगर आपके पास प्लान बी है तो आपका प्लान ए कभी काम नहीं करेगा। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है टेम्पररी डिफीट, यानी आर्जी नाकामी। इस पर नेपोलियन हिल ने आर्यू डार्बी की कहानी सुनाई है, जो शायद आपने पहले सुनी हो, लेकिन इसका सबक बहुत गहरा है। गोल्ड रश के दौर में डार्बी के चचा को सोने का शौक हुआ। वो खुदाई करने गए और उन्हें जमीन के नीचे सोने की एक झलक मिली। उन्होंने चुपके से वो जगह ढक दी और वापस आकर पैसे जमा किए ताकि मशीन्स खरीद सके। डार्बी और उसके चचा ने जान लगाकर खुदाई शुरू की। पहली गाड़ी सोने की निकली। उन्हें लगा कि वो अमीर बनने वाले हैं, लेकिन फिर अचानक सोना गायब हो गया। जमीन के नीचे सोने की रग खत्म हो गई। उन्होंने मजीद खुदाई की, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार तंग आकर उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपनी मशीन एक कबाड़िए को सिर्फ चंद $100 में बेच दी और घर वापस आ गए। कबाड़िया बेवकूफ नहीं था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और कहा कि जमीन चेक करो। इंजीनियर ने हिसाब लगाया और कहा, इन लोगों ने गलती ये की कि इन्हें जमीन के फॉल्ट लाइंस का पता नहीं था। जहां इन्होंने खुदाई रोकी थी, सोना वहां से सिर्फ 3 फुट नीचे था। सिर्फ 3 फुट। वो कबाड़िया उस सोने से करोड़पति बन गया, क्योंकि उसने हार मानने से पहले एक एक्सपर्ट से मशवरा किया था। आर्यू डार्बी को जब ये पता चला तो वो बहुत रोया, लेकिन उसने इस हार से एक सबक सीखा। उसने बाद में इंश्योरेंस का काम शुरू किया और वो हर साल $1 मिलियन कमाता था। जब भी कोई क्लाइंट उसे नो कहता तो वो अपने दिल में कहता, मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, लेकिन अब मैं इस नो सुनकर नहीं रुकूंगा। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, जब कामयाबी मिलने वाली होती है तो उससे ठीक पहले मुश्किलात और नाकामी आती है। जब आदमी हार मान लेता है तो कामयाबी पर्दा उठाकर देखती है
और मुस्कुराती है कि काश ये थोड़ा और रुक जाता। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, नॉलेज इज पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं ये झूठ है। नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है। ये ताकत तब बनती है जब इसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और अमीर बनने के लिए आपको जनरल नॉलेज नहीं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। इस पर हेनरी फोर्ड की एक दिलचस्प कहानी है। एक बार अखबार वालों ने हेनरी फोर्ड को जाहिल कहा क्योंकि उनके पास स्कूल की डिग्री नहीं थी। फोर्ड ने उन पर केस कर दिया। अदालत में वकील ने फोर्ड को नीचा दिखाने के लिए अजीब सवाल पूछे। बताओ अंग्रेजों को अमेरिका से कब निकाला गया? बताओ फौज में कितने सिपाही हैं? फोर्ड तंग आ गए। उन्होंने अदालत में उंगली उठाकर कहा, सुनो, मेरी डेस्क पर बहुत सारे बटन्स हैं। अगर मुझे फौज का पता करना हो तो मैं एक बटन दबाऊंगा और एक्सपर्ट आकर मुझे बता देगा। अगर मुझे हिस्ट्री जाननी हो तो मैं दूसरा बटन दबाऊंगा और प्रोफेसर आ जाएगा। जब मेरे पास ऐसे लोग हैं जो ये सब जानते हैं तो मैं अपने दिमाग में ये फजूल मालूमात क्यों भरूं? अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, ये जवाब किसी जाहिल का नहीं, एक अक्लमंद आदमी का है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अमीर बनने के लिए आपको गूगल बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और उस गोल को हासिल करने के लिए किन लोगों की मदद चाहिए। इसे नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। अकेले काम मत करो, ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाओ जो वो जानते हैं जो तुम नहीं जानते। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, डिजायर भी है, परसिस्टेंस भी है, पर करें क्या? नेपोलियन हिल ने किताब में 6 स्टेप्स बताए हैं। दोस्तों, ये स्टेप्स बहुत गौर से सुनिएगा, हो सके तो लिख लें। दुनिया का हर सेल्फ मेड मिलियनेयर जाने अनजाने में यही करता है। स्टेप 1, अपने दिमाग में फिक्स कर लें कि आपको कितना पैसा चाहिए। ये मत बोले मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ये बोले मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। दिमाग को क्लियर नंबर पसंद है। स्टेप 2, फैसला करें कि उस पैसे के बदले आप क्या देंगे। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। क्या आप मेहनत देंगे, कोई प्रोडक्ट देंगे या कोई सर्विस? स्टेप 3, एक तारीख फिक्स करें। किस दिन वो पैसा आपके हाथ में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2026। स्टेप 4, एक प्लान बनाएं। अभी आप तैयार हैं या नहीं, बस शुरू कर दें। प्लान रास्ते में बेहतर होता जाएगा। स्टेप 5, इन सब चीजों को एक कागज पर लिख ले। जैसे, मैं 1 जनवरी 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। इसके बदले मैं अपनी बेस्ट वीडियो एडिटिंग सर्विस दूंगा। मेरा प्लान ये है और ये सबसे जरूरी है। इस कागज को दिन में 2 मर्तबा जोर से पढ़ें, एक बार सुबह उठकर और एक बार रात को सोने से पहले। और जब आप पढ़ रहे हो तो फील करें और यकीन करें कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताते हैं तो वो रास्ते निकालना शुरू कर देता है। शुरू में ये आपको झूठ लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन याद रखें, बार्न्स ने भी यही किया था। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का निचोड़ ये है, अमीरी तिजोरी में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर नहीं बन सकते तो भी आप सही हैं। आज हमने सीखा, बर्निंग डिजायर, वापस जाने के रास्ते जला दो। परसिस्टेंस, सोने से 3 फुट पहले हार मत मानो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, टीम बनाओ। और वो 6 स्टेप्स जिन्हें लिखकर सुबह शाम पढ़ना है। अगर आप नेपोलियन हिल की इस मेहनत की कदर करते हैं और आज से इन उसूलों पर अमल करने का वादा करते हैं तो कमेंट में लिखें, आई थिंक बिग। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए थिंक बिग एंड ग्रो रिच। अल्लाह हाफिज।